सभी बच्चों का स्वागत है मेरे चैनल पूनम आर्या टीचर में। बच्चों, आज जो हम हिंदी व्याकरण में जो विषय या टॉपिक कराने जा रहे हैं उसका नाम है संज्ञा, जो कि कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, जो स्क्रीन पे जो फ़ोटो है उसका तो नाम आपको पता ही है। जी हाँ बच्चों, भारत। और ये जो हैं ये भी बहुत फेमस हैं। जी हाँ बच्चों, विराट कोहली। वेरी गुड। अब जो स्क्रीन पे जो फ़ोटो है उसको तो आप रोज़ ही देखते हो, जो कि है ब्लैक बोर्ड। और ये ब्लैक बोर्ड आपको कक्षा में दिखाई देता है। अरे बच्चों, स्माइल आ गई फेस पे। जी हाँ, ये है कुत्ता और वो देखो वो भी खुश हो रही है इसे देख के। तो बच्चों, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम ही संज्ञा है, जैसे महात्मा गांधी, विराट कोहली, ब्लैक बोर्ड, खुशी, कुत्ता आदि। तो चलो और जानते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या समूह का बोध होता है। इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ की पहचान कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विस्तार से देखें तो जैसे व्यक्ति, सामने स्क्रीन पर जिनकी भी फ़ोटो है उनको हम जानते ही हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, क्रिकेटर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और खुद आपकी टीचर। बच्चों, इसमें लिखा है संज्ञा में प्राणी भी होते हैं। जी हाँ बच्चों, वह प्राणी जिन्हें हम कीड़े मकोड़े भी कह सकते हैं और जानवर भी कह सकते हैं, पक्षी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा वस्तु भी है जो चित्र में दिखाई गई है। सभी वस्तु आपकी संज्ञा ही है। और स्थान भी संज्ञा है, जैसे शहर का स्थान, शहर का नाम, ठीक है, देश का नाम, महाद्वीप का नाम और जगह का नाम, जैसे घर, विद्यालय, बाज़ार, अस्पताल, ये सब संज्ञा है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और संज्ञा के 5 भेद के नाम बताती हूँ। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, जानते हैं संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। वह शब्द है जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। ये पूरी जाति का नहीं बल्कि केवल एक इकाई का ज्ञान देते हैं। उदाहरण के तौर पर राम यानी व्यक्ति, दिल्ली यानी स्थान, हिमालय यानी पर्वत, रामायण यानी पुस्तक। ठीक है बच्चों, संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जिन शब्दों से किसी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, पेंसिल, मनुष्य, पर्वत आदि। इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं यानी कॉमन नाउन। बच्चों, तीसरा संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये हमें महसूस होती है, हम इसे छू नहीं सकते, जैसे बचपन, मिठास, सुंदरता आदि। जो भाववाचक संज्ञा को मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या आपने कभी ज्ञान को अपने हाथों में थामने या वफादारी को अपनी आंखों से देखने की कोशिश की है? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं। जो भले ही हम इन्हें देख, सुन या छू ना सके, इनमें घृणा जैसी भावनाएं, सफलता जैसे विचार, ईमानदारी जैसे गुण और मौन जैसी अवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इसीलिए बच्चों, हम इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होने के साथ साथ 2 भेद और हैं जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं, जैसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं तथा उनका प्रयोग माप कर या तोल कर किया जाता है तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, दूध, घी, सोना, दाल आदि। तो बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का अंतिम भेद है बच्चों समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन्स। ये वह संज्ञा होती हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती हैं यानी ग्रुप का बोध कराती हैं, जैसे सेना, टोली, वर्ग, समूह, दर्शक, सभा। बच्चों, वह संज्ञा जिसका प्रयोग किसी समूह को नाम देने के लिए किया जाता है, चाहे वो व्यक्तियों का हो, जानवरों का हो, चाहे वस्तुओं का हो। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
बच्चों अब हम चलते हैं संज्ञा पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न करने के लिए। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से आप संज्ञा किसे कहते हैं के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। चलो बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो बच्चों सुंदरता शब्द अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो संज्ञा है, और सुंदरता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। कैसे? क्योंकि भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है कि उन शब्दों से है जो किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराती हैं। तो सुंदरता शब्द भी हमें भाव का बोध कराती हैं, तो इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए बच्चों करते हैं दूसरा प्रश्न। कौन सा शब्द भाववाचक है, सोना, विद्यालय, फूल या पशुता? तो बच्चों इन चार ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है सोना वो पदार्थ है, दूसरा ऑप्शन विद्यालय वो जातिवाचक संज्ञा है और स्थानवाचक है, और तीसरा जो ऑप्शन है फूल वो भी जातिवाचक है। तो चौथा ऑप्शन है पशुता। तो बच्चों पशुता जो है वो नेचर है, यानी एक भाव है, तो इसीलिए इसको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब दिए गए शब्द कुतुब मीनार के लिए आपको संज्ञा भेद बताना है, जिसमें ऑप्शन है भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों कुतुब मीनार जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष इमारत है, तो इसीलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो पहला है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कमल, और तीसरा है बच्चा, और चौथा ऑप्शन है मोहन। तो बच्चों इसमें हमें ये बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसीलिए आंसर को दोबारा से पढ़ो। तो बच्चों दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कमल जो है फूलों में जो कमल होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मोहन जो है व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो बच्चा है वो पूरी बच्चा जाति का बोध कराता है, तो इसीलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। इसीलिए हमारा ऑप्शन है बच्चा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अमेरिका, बालक, खुशी या अब्दुल कलाम? तो बच्चों अमेरिका भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि किसी देश विशेष का नाम है, और खुशी भी भाव का नाम है, तो भाववाचक संज्ञा। अब्दुल कलाम भी व्यक्ति विशेष का नाम है, यानी हमारे राष्ट्रपति और बहुत बड़े वैज्ञानिक। और अब रहता है बालक। तो बच्चों बालक जो है व्यक्ति विशेष नहीं है, बालक पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया है नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको समझ में आया, पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।